सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंसी शर्मा विद अनदर वीडियो। आज का जो हमारा मोटिव होगा वीडियो बनाने का वो ये नहीं होगा कि हम किसी सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बट हमारा जो मोटिव होगा आज का वो होगा एक बैच से रिलेटेड, विच इज अगेन द स्टडी IQ बैच, जो कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर 3D एनिमेशन वीडियोस शॉर्ट्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वो क्रिएटिविटी में है। तो काफ़ी बच्चों को लगता है, काफ़ी बच्चे से इंस्पायर होते हैं कि वो बैच आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, अफोर्डेबल है या नहीं, कितने प्राइस में आपको मिलेगा। तो all these things I have written just at my notes, and I am going to share every detail with you guys with my personal experience only. तो हम सबसे पहले तो ये शुरुआत करते हैं कि किसी भी बैच को खरीदने से पहले आपको क्या प्रिपरेशन अपनी रखनी चाहिए, और अगर आप ये सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है या फिर एक कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट का आप गाइडलाइंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी जो किसी भी इंस्टीट्यूट को लेने से पहले हमारी जो बेसिक चीज़ें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बेसिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द NCERT's बैच। अगर आपका जो NCERT's है वो पोर्शन मजबूत है तो आप किसी बैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक अगर चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है तो उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। वो डायरेक्ट आपकी जो बुक्स रहती हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, उनको एक तरीके से कवर कराने की कोशिश करते हैं उनका। तो सबसे पहले सेकेंडली जो चीज़ हो जाती है वो आपको किसी बैच में एनरोल करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर आप सेल्फ इतना कर पा रहे हो कि आप एक प्रॉपर वे में 8 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मिला के स्टडी कर पा रहे हो कंसिस्टेंटली, और आपकी जो माइंड सेट है वो एक तरीके से प्रॉपर माइंड सेट है, आपका जो माइंड सेट है वो एक तरीके से प्रॉपर माइंड सेट है अगर, और आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आ रही हैं, तो आप खुद की जो सेल्फ प्रिपरेशन है उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट एबल टू एनरोल इट इन एनी बैचेस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आगे की बातें ना करते हुए सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं, स्टडी IQ के बैच के बारे में। तो स्टडी IQ का जो बैच है बेसिकली वो एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू अदर इंस्टीट्यूट। ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही मिलता है। मैंने ऑनलाइन बैचेस का जो है परचेज किया है, जो कि मुझे मेरा बैच नंबर 3 है, जो मैंने बेसिकली दिवाली में लिया था, जो कि मुझे एक रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। मगर अगर आप अभी उसको इनरोल करने की कोशिश करते हो तो आपको मेनली वो 29,000 के अराउंड मिल जाएगा, जिसमें आपकी बुक्स भी इंक्लूडेड रहेंगी। मेरा जो बैच था उसमें बुक्स इंक्लूडेड नहीं थी, मुझे सेपरेटली उनको परचेज करना पड़ा। बट अगर जो आप प्रेजेंट टाइम पे कोर्स लोगे उसमें आपको बुक्स भी इंक्लूडेड मिलेंगी। तो अब हम इसकी सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की हमने ऐसे बात की कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपको 30 to 40,000 पे आपको ये बैच है जो प्रोवाइड कराया जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं गुड और बैड की। तो विद माय पर्सनल ओपिनियन ये बैच आपको एक तरीके से गाइडलाइन और एक कंसिस्टेंसी है वो प्रोवाइड कराता है। फैकल्टीज आर वेरी मच गुड। अभी तो मेरी एक ही क्लास चल रही है, मेरी फर्स्ट क्लास है जो पॉलिटी की क्लास है बाय अमित किलोर सर, एंड ही इज़ वेरी काइंड इन नेचर, और वो काफ़ी हंसी मजाक के साथ, मेरा पर्सनल रिव्यू है ये, काफ़ी हंसी मजाक के साथ अपनी वीडियोस को कवर कराते हैं, हंसी मजाक के साथ अपने एक्सप्रेशन को रखते हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी एक तरह से इरिटेटिंग हो जाता है वो कि आप सीरियस माइंडसेट के साथ बैठे हो लेकिन ही इज़ जस्ट चिलिंग, एंड तो थ्रू द डाउट्स, थ्रू द कमेंट्स आप उनको एक तरह से कर सकते हो, तो वो आपके प्रॉपर वे में आ जाते हैं। और अगर आपको रिलेटेड टू फैकल्टी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम इशू आते हैं तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डाउट सेशन में जाके उसको कंप्लेन कर सकते हो। क्या होता है कि जब हमारी एक पर्टिकुलर क्लास हो जाती है उसके बाद में वो आपके ओपिनियंस मांगते हैं, आपका फीडबैक मांगते हैं कि आपका जो कंटेंट था कैसा था, टीचर कैसा था। तो ये सारी चीज़ें
वो मांगते हैं। अगर आप उसमें 5 स्टार लगा देते हो और डायरेक्ट सबमिट कर देते हो तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें कम स्टार लगाते हो तो वो एक कमेंट का ऑप्शन खोलते हैं। कमेंट के ऑप्शन में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर्टिकुलर फैकल्टी से, उस पर्टिकुलर जो आपको मिला हुआ है, एक तरह से पीपीटी मिला हुआ है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो बेसिकली उन चीज़ों को डिस्कस करता है। तो मैंने कई बार कंप्लेंट भी की है, लेकिन ओवरऑल फैकल्टी इज़ वेरी गुड। अभी तो मुझे पॉलिटी का फैकल्टी है जो काफ़ी गुड, अच्छा लगा। और वैलिडिटी की बात अगर मैं करूँ तो मेरी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 14th मे बी नवंबर 2026 तक है, यानी कि 30 मंथ्स का बेसिकली मेरा कोर्स है, मुझे प्रोवाइड कराया गया है एट द कॉस्ट ऑफ 22,999। बुक्स मेरी इंक्लूडेड नहीं थी, मुझे अलग से अपनी जो बुक्स हैं उनको परचेज करना पड़ा। इसके बाद में मैं बैच के कंटेंट की बात करती हूँ, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट का सेक्शन रहता है कि आपको दिस वीक में क्या क्या चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। जैसे एक वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 डेज के आपको 7 चैप्टर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको सिलेबस क्या है उस चीज़ का वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर उसके बाद में संडे या ऑलमोस्ट कभी भी जो वीकली टेस्ट रहता है वो अपलोडेड कर दिया जाता है, जिसमें आप उस टेस्ट को बेसिकली, मैं तो उसको संडे में देने की कोशिश करती हूँ ज़्यादातर। तो वीकली आपके टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसका एनालिसिस किया जाता है और तुरंत ही रिजल्ट आपका वो आ जाता है। और उसमें पर्टिकुलर रैंकिंग भी दी जाती है कि आप किस रैंक पे हैं और आपको कितना मतलब फिर उसका जो प्रॉपर सोल्यूशन वगैरह है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर हम फैकल्टी की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मैंने सिर्फ एक ही फैकल्टी से पढ़ा हुआ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे वो सर। और मैंने काफ़ी हद तक जब मैं अपना बैच चूज़ किया था तो मैंने देखा था कि काफ़ी हद तक ऐसी जो फैकल्टी हैं जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और उनकी वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। आपको एक पर्सनल ओपिनियन के साथ मैं अपना शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आपको पहले अपने जो फैकल्टीज़ हैं उनके डेमो को देख लेना चाहिए। और अगर वो पर्टिकुलर डेमो आपको देखना ही है तो उनको डेमो क्लास से ना देखें, बल्कि आप यूट्यूब के मामले मतलब यूट्यूब की तरफ से देखें, क्योंकि यूट्यूब में वो ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं चीज़ों को। फिर उसके बाद में आप अनाउंसमेंट के बाद में आपकी वीकली टेस्ट का हो गया। फिर आंसर राइटिंग भी आपकी फर्स्ट डे और सेकंड डे से शुरू हो जाती है। पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे वो आपका चैप्टर रहता है उसी पे आपकी जो आंसर राइटिंग है वो एक तरह से प्रोवाइड कराते हैं। आंसर राइटिंग में आपका आप जो आंसर लिखते हो या तो आप डायरेक्ट उसको टाइपिंग करके सबमिट कर सकते हो, या फिर जो A4 पेपर वगैरह आते हैं तो उनको प्रॉपरली आप उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन रहती हैं। कोई भी ज़्यादा एक बार अगर आप बैच में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज़ जो रहती हैं वो खुद से समझ आने लगती हैं कि कैसी है। ओवरऑल बैच इज़ वेरी गुड, नो डाउट। अगर आप सेल्फ मैनर्ड हैं तो आप ना भी खरीदें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ मैनेड वे में नहीं अपना कोर्स कर पा रहे हो, पर प्रॉपर जो कंसिस्टेंसी आपको पर्टिकुलर जो टाइम देना है वो आप नहीं दे पा रहे हो, तो दिस इज़ वेरी यूजफुल बैच और वेरी इंटरेस्टिंग बैच रियली। फिर उसके बाद टीचर्स की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई। अगर आप अभी बैच लेते हैं तो 18 जो किताबें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन मेरे बैच में एज आई सेड की इंक्लूडेड नहीं है, तो 18 बैच आपको प्रोवाइड कराए जाए 18 आपकी जो बुक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिर इसके बाद में एक CAP का भी कोर्स होता है, यानी कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम का भी कोर्स होता है, जो कि ये वीडियोस जो रहती हैं वो लाइव नहीं रहती हैं। जो ये वीडियोस रहती हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं। और
मेनली 1 घंटे की आपकी वीडियोस रहती हैं और इनकी जो पीपीटीज हैं वो भी अपलोड कराए जाते हैं। आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो, इनको प्रिंट भी करा सकते हो। सेकेंडली, आपको एक और फैसिलिटी इसमें मिलती है कि आपको हैंड रिटन नोट मिलते हैं। हैंड रिटन नोट बेसिकली काफ़ी सर के थ्रू ही बनाए जाते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, बट उनका नुकसान एक मुझे ये लगा कि उनको आप थ्रू फोन ही पढ़ सकते हो, मतलब आपको प्रिंट करा के वो नहीं देते हैं। तो एक तरह से फोन में 24 घंटे रहना इज नॉट ऑल्सो वेरी गुड। तो मुझे मतलब मैं उनको ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं सेल्फ नोट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और जो क्लासेस रहती हैं वो कहीं भी तरीके से किसी भी तरीके से आपका जो है नोट्स मेकिंग थ्रू क्लासेस नहीं करवाती हैं। वो पीपीटी अपलोड करते हैं, उसके थ्रू अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स वगैरह बना सकते हैं। फिर एक सी सेट का प्रोग्राम होता है। सी सेट की क्लास बेसिकली 1 घंटे की क्लास रहती है। सी सेट की 1 घंटे की रह सकती है, मैक्सिमम 1.5 घंटे की रह सकती है। सी सेट की क्लास मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगी, क्योंकि जो मैथ मेरा पोर्शन थोड़ा वैसे भी वीक है और बेसिक्स जो है मेरे उसमें काफ़ी क्लियर हुए हैं। सर जो रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम ऑफ द फैकल्टी, बट some kind of, he is Tripathi sir, but I'm just forgetting the name. He is also available on YouTube, तो आप उनको चेक कर सकते हो। कोई त्रिपाठी सर करके हैं। तो उनका टीचिंग मैनर ओके है, मतलब ठीक ही है। अभी मुझे ऐसा कुछ खास समझ नहीं आता, बट उनका जो कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका होता है वो अच्छा होता है। पहले तो वो बेसिक्स नहीं कराते थे, डायरेक्ट पीवाईक्यू पे एक तरह से इन्वॉल्व हो जाते थे, पर उन्होंने अब काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं डालनी शुरू कर दी, बेसिक्स बतानी शुरू कर दी है, और उसके ओवरऑल जो पीपीटीज रहते हैं वो भी इंक्लूडेड रहते हैं, तो नो इशू अबाउट दैट। फिर इसके बाद में आपको सी सेट की अपलोडिंग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आपको एक और फैसिलिटी मिलती है, वो है मेंटर की फैसिलिटी। मेंटर की फैसिलिटी बेसिकली मुझे इतनी खास, इतनी यूज़फुल नहीं लगी। उन्होंने एक दिन कॉल किया था मुझे, इसके बाद में कोई कॉल मेरे पास नहीं आया है। कॉल इन सेंस उन्होंने कहा था कि आपको आपसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपके जो रिगार्डेड डाउट्स होंगे एग्जेट्रा उन्होंने ऐसी चीज़ें कहा था। तो वो उन्होंने अभी ऐसा कुछ डाउट नहीं किया है, और मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैंने उनसे काफ़ी पूछा भी कि किस तरीके के डाउट, तो वो कहते हैं कि प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, गाइडेंस से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। बट ऐसा मुझे कोई खास उनका लगा नहीं, तो मुझे मेंटर इतने खास नहीं लगे। और ओवरऑल एवरेज बैच है, अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहो तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ अलग से नहीं बताते हैं। जैसा अगर आप शेड्यूल्ड वाइज चल सकते हो, अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना के कि हमें इस दिन में ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप एक तरह से जो बैचेस होते हैं यूट्यूब पे जो कि आपकी पूरी एक क्लास कंप्लीट कराते हैं, उस बैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपने जो नोट्स वगैरह हैं वो बना सकते हैं। कोई इसमें ऑनलाइन क्लासेस में अलग से एक क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया गया है, वैसे ही सेम अप्रोच है। बस एक तरह से आपकी जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है कि नहीं आपको ये करना ही है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड और कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो let me know in the comment sections. So let's it for this video I think। और जितना मुझे लगा इस बैच के बारे में तो I have shared with you guys। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी तरीके से कोई हेल्प कर सकती हूँ तो आप रिगार्डिंग दिस बैच मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।